तो वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। राइट, तो सबसे पहले हम लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे कि लेजर बीम क्या प्रॉपर्टीज रखती है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले टर्न्स पर पढ़ा है कि लेजर बीम जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन को बिल्डअप करके बनती है। ठीक है, तो एक स्टिमुलेटेड एमिशन में दो फोटॉन्स निकलते हैं, दोनों फोटॉन्स की एनर्जी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फेज सेम होता है, पोलराइजेशन सेम होता है और ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, जो कि वही होती है जो स्टिमुलेटिंग फोटॉन की डायरेक्शन होती है। राइट, तो यही कारण है कि सेम फेज, सेम एनर्जी और सेम डायरेक्शन में चलने का कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है वो कोहेरेंट एमिशन है और लेजर उसी को बिल्डअप करके क्योंकि बना है इसलिए लेजर एक कोहेरेंट बीम है। राइट, तो लेजर की कोहेरेंस की एक डिग्री होती है, कितना कोहेरेंट है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लेजर बीम में कितना परसेंटेज स्टिमुलेटेड एमिशन का है, क्योंकि सारा लेजर जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होता है, लेजर में कुछ इनकोहेरेंट लाइट भी मिक्स होती है। जैसा मैंने आपको पिछले टर्म्स पे बताया था कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है शुरू में, उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन वाला फोटोन होता है ये रैंडम डायरेक्शन में जाता है एज एन इनकोहेरेंट लाइट, तो ये भी स्टिमुलेटेड एमिशन के साथ मिक्स रहता है। ठीक, स्टार्टिंग में जब शुरू होता है ये ऑपरेशन उस समय स्पॉन्टेनियस एमिशन की परसेंटेज बहुत हाई होती है और स्टिमुलेटेड एमिशन कम होता है। धीरे धीरे टाइम के साथ जब एमिशन का रेट बढ़ता है, जैसे मैंने कल आपको समझाया था, और एब्जॉर्प्शन का रेट घटता है और फिर ये दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं, उस स्थिति में स्टिमुलेटेड एमिशन का परसेंटेज टोटल एमिशन में बढ़ने लग जाता है और स्पॉन्टेनियस एमिशन का परसेंटेज कम होने लग जाता है और एक समय के बाद स्टिमुलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन को ओवरटेक करता है, यानी कि उससे ज्यादा हो जाता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन होता जरूर रहेगा, खत्म थोड़ी ना हो गया है। तो इसलिए लेजर में स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो इनकोहेरेंट लाइट होती है वो मिक्स होती है। जितनी ज्यादा परसेंटेज इनकोहेरेंट लाइट की होगी उतना लेजर कम कोहेरेंट होगा, और जितनी कम परसेंटेज होगी उतना इनकोहेरेंट लाइट की, और ज्यादा परसेंटेज होगी कोहेरेंट लाइट की उतना लेजर ज्यादा कोहेरेंट होगा। तो इसीलिए ये जो फोर्थ पॉइंट है इसकी हाई डिग्री ऑफ कोहेरेंस। ठीक है, इसमें कोहेरेंस की डिग्री होगी। देन सेकंड पॉइंट है हाई डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी। तो ऑब्वियस बात है कि अगर कोई बीम कोहेरेंट है तो वो मोनोक्रोमेटिक होगी ही होगी। जैसा मैंने आपको समझाया था, बेसिक की बात बताई थी क्लास में कि कोहेरेंट बीम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, कोहेरेंट बीम को बनाया जाता है। पेरेंट जो सोर्स होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है और मोनोक्रोमेटिक बीम को हम स्लिट से स्प्लिट करके दो कोहेरेंट बीम्स में कन्वर्ट करते हैं। राइट, तो अगर कोई बीम कोहेरेंट है तो ये ऑब्वियस बात है कि वो मोनोक्रोमेटिक जरूर होगी। तो लेजर की मोनोक्रोमेटिसिटी हाई होती है क्योंकि ये कोहेरेंट है, इसलिए इसकी मोनोक्रोमेटिसिटी भी हाई है। डिग्री अगेन इस बात पर डिपेंड कर रही है कि परसेंटेज स्टिमुलेटेड एमिशन का लेजर में कितना है। हाई होगा तो हाई मोनोक्रोमेटिसिटी होगी, कम होगा तो कम मोनोक्रोमेटिक होगी। लेकिन परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक नाम की चीज दुनिया में नहीं होती है। परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि उसकी वेवलेंथ बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं करी है, मतलब डेल्टा लैम्डा जो है उसका जीरो है। डेल्टा लैम्डा कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई रेडिएशन आता है उसकी एक मैक्सिमम वेवलेंथ से मिनिमम वेवलेंथ तक का एक रेंज होता है। ठीक, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि उसको स्पेक्ट्रल विड्थ कहते हैं डेल्टा लैम्डा, कि अगर ये डेल्टा लैम्डा जीरो है तो स्पेक्ट्रल विड्थ जीरो है तो ये परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक हो गई। लेकिन दुनिया में इवन लेजर बहुत बहुत अच्छा मोनोक्रोमेटिक होता है, लेकिन परफेक्ट तो ये भी नहीं होता। दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो उसका कारण यही है कि लेजर में जो इनकोहेरेंट लाइट होती है वो मिक्स्ड होती है। तो जब हम किसी भी चीज को, आप कहते हो सर 12th में हमने पढ़ा था सिंगल वेवलेंथ सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो वो सिंगल वर्ड क्यों बोलते हैं? वो बेटे एवरेज होता है। ठीक है, अगर आपने सिंगल वेवलेंथ बोली है, जैसे कि आप सोडियम की 5893 बोलते हो, तो आपको पता है सोडियम की जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो 5896 होती है और मिनिमम 5890 होती है, तो हम उसका एवरेज बोलते हैं 5893। इस तरह जो भी रिपोर्टेड वेवलेंथ होती है वो एवरेज होता है।
लेकिन 6 एंगस्ट्रॉम का स्प्रेड सोडियम लैंप से निकलने वाली बीम का हो रहा है न्यूटन रिंग्स में। इसी तरह लेजर में भी स्प्रेड जरूर होता है, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। और यही कारण है कि इसकी डायरेक्शनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है। जितना ज्यादा ये आगे बढ़ता है उतना ये कम स्प्रेड होता है, और यही इसके गुण है जिसके कारण ये इसकी एप्लीकेशंस जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसका यूज है वो हम इसके गुणों के कारण ही कर पाते हैं, क्योंकि इसके वो गुण हैं जो साधारण रोशनी के नहीं होते हैं। साधारण रोशनी पानी है तो लेजर दूध है, दूध की चीज पानी नहीं ले सकता, पानी की चीज दूध नहीं ले सकता, समझ रहे हैं। दोनों तरल पदार्थ हैं, इसी तरह लेजर भी और ऑर्डिनरी लाइट दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। लेजर भी व्यूएबल हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन में है तो ये इनविजिबल भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ये विजिबल ही हो, ठीक है। लेकिन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये लाइट से कई मायनों में बेटर हो सकता है कुछ फंक्शंस में जो हम आगे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। देन ये जो थर्ड पॉइंट है ये है कि लेजर की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। नो बेटे, लेजर की इंटेंसिटी हाई क्यों होती है? क्योंकि लेजर जो है ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फोटॉन्स से फोटॉन्स होते हैं इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्टिमुलेटेड एमिशन में एक एटम 2 फोटॉन निकाल रहा है। नाउ जब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम ट्रांजिशन करेंगे मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फोटॉन्स को जनरेशन होगा, ठीक है। कोई फोटोन खत्म थोड़ी ना हो रहे हैं, आप तो उन्हें सस्टेन कर रहे हो, रिफ्लेक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली प्रोसेस में, ठीक है। तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फोटॉन्स। नाउ जैसा हम जानते हैं, हमने 12th से भी पढ़ा है कि किसी भी बीम की जो इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स किसी बीम में होंगे वो उतनी ज्यादा इंटेंस होगी। नाउ इस लेजर में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फोटॉन्स हैं, तो इसी वजह से इसकी इंटेंसिटी वेरी वेरी हाई होगी। और अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस लगाकर इसको किसी पॉइंट पर फोकस करा दूं तो मुझे 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलता है इस छोटे से पॉइंट पर, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम आग लगा सकते हैं, किसी बहुत भारी चीज के अंदर आग लगाई जा सकती है अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करके लेजर को भारी वस्तु पे फोकस करा दें। तो यही कारण है लेजर हथियार होता है। लेजर इज वेरी वेरी डेंजरस, लेजर इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये डिस्ट्रक्शन कर सकता है किसी भी चीज का। और जैसा कि ये नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि अगर लेजर की इंटेंसिटी केवल 1 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी बीम का लेजर हो, वेरी वेरी स्मॉल पावर लिख रहा हूं मैं, 1 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी का अगर लेजर हो तो वो एक इमेज बनाएगा जिसकी इंटेंसिटी 10 की पावर 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी, 10 रेज़ टू द पावर 8। तो आप इससे खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये तो 1 मिलीवाट है, अगर 10 वॉट का लेजर बल्ब आप कमरे में ले आए तो आप उस कमरे में नहीं बैठ सकते, आप अंधे हो जाएंगे, समझ रहे हैं। केवल 10 वॉट का अगर लेजर लैंप ले आए, क्योंकि ये इसकी इंटेंसिटी शो कर रहा है कितनी जबरदस्त इसकी इंटेंसिटी होती है। तो लेजर कभी भी देखने के काम नहीं आ सकता, समझ रहे हैं। लेजर इज नेवर यूज फॉर व्यूइंग, ओनली दिस लाइट कैन बी यूज फॉर व्यूइंग, जिसे हम जानते हैं सूरज की रोशनी, केवल इसी में हम देख सकते हैं, ट्यूब लाइट और बल्ब की रोशनी इसी में हम देख सकते हैं। लेकिन लेजर की इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त होती है कि अगर हमने उसका कोई देखने की चीज बना भी ली तो हम अंधे हो जाएंगे। तो लेजर कैन नॉट बी यूज फॉर व्यूइंग। जैसे कि मैंने बताया, दूध अपनी जगह, पानी अपनी जगह। पानी की जरूरत दूध पूरी नहीं कर सकता, पानी से ही हम सस्टेन कर सकते हैं। तो इस लाइट की जगह भी लेजर नहीं ले सकता, लेकिन जो लाइट नहीं कर सकती लेजर उसे करेगा, वो हम अभी इसकी एप्लीकेशंस में देखेंगे। क्लियर? तो बेटे लेजर की ये 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। लेजर की हाई डायरेक्शनैलिटी होती है, लेजर की हाई डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी होती है, लेजर की हाई इंटेंसिटी होती है। जब इसे किसी पॉइंट पर हम फोकस करते हैं तो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ये प्रोड्यूस करता है। लेजर बीम अगर एक मामूली 1 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की हो तो वो एक ऐसी इमेज को प्रोड्यूस कर सकती है जिसकी इंटेंसिटी 10 की पावर 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक है, राइट। लेजर बीम की कोहेरेंस की डिग्री इज वेरी वेरी हाई, राइट। तो यू अंडरस्टैंड नाउ द रीजन कि ये कोहेरेंट क्यों है।
मोनोक्रोमैटिक क्यों है, डायरेक्शनल क्यों है, इंटेंसिटी हाई इसकी क्यों है। ठीक है, अब बात करते हैं